से आए हो। और धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ जिंदा साहब का और सारण साहब का, जो पिछले में 6 महीने से बिल्कुल निष्क्रिय होके मैंने ये बंद कर दिया था। और आप सब लगभग सब जानते हैं कि ये जब हमने 2009 में और 8 में शुरू किया था, 2009 में हमने उनको की यात्रा की और बहुत साल संघर्ष करने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री तक हम बात लेके गए। आप सबको ये तो बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता कि छोटा प्रदेश हम क्यों चाहते हैं, कि सभी आज जानते हैं। हमने ये सपना देखा था कि ये छोटा सा अगर प्रदेश बन गया, मरु प्रदेश बन गया, तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य होगा हमारा, जो आज हम सबसे पिछड़े हुए हैं। और राज्य बनाने की प्रक्रिया कोई ऐसा नहीं है कि राज्य बन नहीं सकता। तो यह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेकर जो हमने सपना सोचा था कि हिंदुस्तान का सबसे सुंदर प्रदेश हम मरु प्रदेश बनाएंगे। और वो क्यों बनाएंगे कि एक बार 2003 के अंदर मैंने पल्लू गांव गोद लिया था। और जब पल्लू गांव गोद लिया, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी उसमें आए थे। और मैं जब गांव में जाता था और उससे 70 किलोमीटर हरियाणा के अंदर जब जाते हैं तो हरियाणा के अंदर सब सुविधा है। और पल्लू गांव के इलाके के अंदर आज़ादी के 70 साल बाद हमने महसूस किया कि 70 साल आज़ादी के हो गए, जबकि 70 किलोमीटर पर और परिवर्तन है, 70 किलोमीटर के बाद और कुछ है। तो आज़ादी तो राजस्थान ने भी साथ ही प्राप्त करी थी। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके अंदर हम पिछड़ते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं? तो हमने सारा महसूस किया कि हरियाणा छोटा प्रदेश है, इसलिए डेवलपमेंट हो रही है। जबकि हरियाणा की धरती के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको वो बेच करके पैसे कमा सकते हैं। एक भी उसके अंदर भी कहीं से नदी नहीं निकलती है, नदियों का पानी आता है। एक भी ऐसी कोई सौर ऊर्जा नहीं है, कोई हवा से उसके कोई चीज नहीं बनती है। हमारी ऐसी कोई तहसील नहीं है जिसके अंदर मिनरल्स बनती है। हमारे आकाश से बिजली, हमारी धूप से बिजली बनती है, हमारी हवा से बिजली बनती है। और फिर भी हमारा सबसे ज्यादा महंगी बिजली हमें मिलती है। 21% भारत का तेल हम देते हैं। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा कोई दुनिया का कोई आदमी आता है तो वो इस मरु प्रदेश में आता है। हिंदुस्तान के अंदर हर तीसरा आदमी जो बड़ा आदमी है वो मरु प्रदेश का मारवाड़ी कहलाता है। दुनिया में जहां नहीं पहुंची बैलगाड़ी, वहां पहुंचा मारवाड़ी। और हमने वहां के क्षेत्रों का डेवलपमेंट किया, विकास किया है, लेकिन हम अपना पिछड़ गए। तो ऐसा कौन सा कारण है? आज हमारे गांव सब खाली हो चुके हैं। एक भी गांव मेरे को आप बता दीजिए कि जिस गांव के अंदर 150-200 बच्चे जो है वो दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर BA करने के बाद या MA करने के बाद या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा कोई 10% कोई जोधपुर में नौकरी कोई मिल जाए तो बेशक है, नहीं तो पूरे रिंगस से जहाँ मरु प्रदेश शुरू होता है 13 जिलों के अंदर एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं जिसके अंदर 2000 कर्मचारी काम करते हैं। और भेदभाव हमारे साथ इतना होता है कि जब हिंदुस्तान के अंदर कोई MNC आती है और वो कहती है हम बीकानेर, हम राजस्थान में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो यहाँ की कोई भी सरकार हो वो लगवाती है। कहाँ लगवाती है? अलवर में लगाती है। वो लगवाती है कहाँ लगवाती है? भिवाड़ी में लगेगी, वो जयपुर में लगेगी। और कहाँ लगेगी? वो लगेगी तो भीलवाड़ा में लगेगी, कोटा में लगेगी। लेकिन रिंगस से लेकर गंगानगर तक, और गंगानगर की आप सब जानते ही 2 फैक्ट्रियां थी, वो दोनों बंद हो चुकी है। एक भी नई इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में नहीं आती। तो विकास कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी? कोई फार्मूला नहीं। मैंने दोनों सरकारों को बार बार कहा कि अगर 1 घंटा मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए आप, और टीवी के अंदर मेरे डिस्कस कर दो, और अगर कह दोगे कि आप हम हरियाणा जैसा भी डेवलपमेंट राजस्थान में 20 साल या 30 साल 40 साल बाद भी कर देंगे, तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। नहीं कर सकता कोई भी आदमी चाहे। मेरे को माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने एक बार बताया था कि मैंने अटल जी को, जब ये 3 राज्य बने तो अटल जी को चिट्ठी लिखी, और भैरव सिंह जी ने कहा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे को बना दो और चाहे किसी को बना दो, इस राजस्थान का विकास नहीं हो सकता जब तक इसके 2-3 प्रदेश नहीं बनेंगे। मैं पुराना इतिहास थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ये मरु प्रदेश कोई नाम मेरा नहीं रखा हुआ है। मरु प्रदेश महाभारत के अंदर भी चर्चा होती थी। राजस्थान शब्द तो आजादी के बाद रखा गया है। सबसे पहले जब ये डिमांड उठी गई थी, तब जब हमारा देश जब आजाद हुआ और जब ग्रेट राजस्थान की स्थापना हुई, तो हुनमत सिंह जी और साधु सिंह जी ने इस राजस्थान के अंदर विलय का विरोध किया था।
और आपने सुना होगा, बहुत से लोग जानते हैं कि हुनमत सिंह जी जब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे तो काली पगड़ी बांध करके गए थे। तो लोगों ने उसका उल्टा सीधा प्रचार भी किया था कि ये कंट्री के खिलाफ गए हैं, लेकिन वो गए थे मरु प्रदेश के लिए, मरु प्रदेश बनाने के लिए। तब प्रताप सिंह जी एक बीकानेर के अंदर उस समय मंत्री हुआ करते थे, और प्रताप सिंह जी ने उसके विरोध के अंदर कि हमारा अलग मरु प्रदेश बनना चाहिए, उसके लिए बीकानेर बंद की घोषणा की थी। श्रीमान लोढ़ा साहब ने, शायद आप ज्यादा फिरोदा साहब जानते हैं कि एक बार कहते हैं वहां पर जोधपुर भी उन्होंने बंद करवाया था, जोधपुर में काफी बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद जसवंत सिंह जी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, जब गोरखालैंड के लिए वो लड़ने के लिए जब प्रधानमंत्री के पास गए थे तो उन्होंने टाइम्स नाउ के अंदर इंटरव्यू भी दिया और प्रधानमंत्री से मिलकर के कहा कि जिस जगह से मैं पैदा हुआ हूँ, गोरखालैंड तो बनना ही चाहिए, लेकिन जिस जगह से मैं पैदा हुआ हूँ वो प्रदेश हमारा मरु प्रदेश बनना चाहिए। तो इस प्रकार एक दो बार कर्नल सोनाराम जी ने भी आवाज उठाई, और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर लोग उठाते गए आवाज, लेकिन किसी ने इसको मूवमेंट, एक आंदोलन या एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सरकार को मजबूर करने का प्रयास नहीं किया। और हमने ये प्रयास, मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। 2003 के अंदर, 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को हरियाणा में भी ले जाके हिसार लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन मैंने महसूस किया, मैं वहां पर जिला अध्यक्ष भी रहा, मैं हरियाणा का प्रभारी भी रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक पार्टी में रह के एमएलए एमपी तो बन सकता हूं, लेकिन अगर वाकई ही अगर अंदर मेरे अंदर जुनून है और मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश का भला हो और इस जनता का भला हो, अगर इस किसान का अगर कोई भला कर सकते हो, तो सिर्फ एकमात्र तरीका है, मेरा एमएलए एमपी बनने से नहीं हो सकता, ये प्रदेश बनने से किसी भला होगा। फिर हमें जाके नागालैंड में और जाके हमें कलकत्ता के अंदर जाके हमें अगरतला में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सूरत के अंदर भी जब जाट समाज का सम्मेलन हुआ, उन्होंने मेरे को बुलाया, 10,000 लोग थे। मैंने कहा कि जिस दिन मरु प्रदेश बन जाएगा उस दिन हम यहाँ पर काम मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी धरती के अंदर चीज जो है और हमारे में जो शक्ति है वो हिंदुस्तान के किसी आदमी के अंदर शक्ति नहीं है। मैंने सब जगह से बोला था, गुजरात के लोग हमारे पास काम मांगने आएंगे, क्योंकि हमारी धरती में जो चीज है और हमारे नौजवान में जो शक्ति है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 44 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी और -20 डिग्री टेम्परेचर में भी हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा कोई गोली खाता है तो वो मरु प्रदेश का आदमी खाता है, दूसरा कोई नहीं। ये सब बातें, ये सब हमने प्रोग्राम करते रहे। प्रधानमंत्री ने 2015 में मेरे को बुलाया, मेरी टीम के साथ अशोक जी भी थे, ये सब लोग थे। 1.5 घंटा डिस्कस हुई। हमने उनके सामने, अजीत डभोल साहब ने फिर हमारे साथ मीटिंग की और हमने ये कहा था कि अगर देश से भी अगर कोई जुड़ा हुआ मामला है, अगर आप चाहते हो कि भारत को मजबूती चाहिए और भारत मजबूत चाहिए, तो भारत मजबूत भी तब होगा जब मरु प्रदेश बनेगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर सारा बेरोजगारी की वजह से खाली हो चुका है। जयपुर में बैठा हुआ कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसको यही पता नहीं है कि बॉर्डर पर क्या गतिविधि हो रही है, क्या हो रहा है। सारे के सारा बॉर्डर खाली हो चुका है। अजीत डभोल साहब ने मेरे को मीटिंग के अंदर सबके सामने बोला कि मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ, वहाँ हर तरह का नया लोग, यूपी के लोग आकर के हमारे जो मुसलमान हैं उनको भगाने का काम करते हैं और बॉर्डर कमजोर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर बेरोजगारी है। मैंने भी उनके सामने बात रखी थी, उस समय भी रखी थी, और मैं बार बार रखता हूं कि हिंदुस्तान को अगर आप मजबूती की बात करते हो तो सबसे पहले आपको मजबूत बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर जब मजबूत तब होगा जब हमारा समृद्ध प्रदेश होगा, छोटा प्रदेश होगा। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी, लेकिन बात सिर्फ ये जाकर खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, सब नेताओं ने कहा कि जब तक जनता जागृत नहीं होगी और जिस दिन तुम्हारे साथ जनता चल पड़ेगी उस दिन ये प्रदेश बन जाएगा। अब कोई मुश्किल काम नहीं। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि छोटे से मुद्दे के ऊपर भी लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर देते हैं, बड़े बड़े ताम झाम चल जाते हैं, सरकारों को कमजोर कर देते हैं। हमारे मुद्दा भी अच्छा है, हमारी टीम भी अच्छी है, हम पढ़े लिखे भी हैं, हम लड़ना भी जानते हैं, हम लाठी खाना भी जानते हैं और लाठी मारना भी जानते हैं और जेल भी काटना जानते हैं, मुकदमे सहने भी आते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं उस मुद्दे को खड़ा कर सके। छोटे छोटे नेता आते हैं, एक जात का भाषण देते हैं और वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो क्या ऐसा कारण है? या तो मेरे में कमी है, या मेरी टीम में कमी है, या हमारे कोई गतिविधि करने की सिस्टम खराब है। तो आज मैं तो बिल्कुल बैठ गया था। मैंने सोचा ये पार अकेले से कितने दिन हम पार, इतने नहीं चल सकता। करोड़ों रुपए लगा दिए, सब कुछ लुटा दिया।